Yes, welcome dear students. मैं आज आपके साथ एक और नेक्स्ट लेक्चर डिलीवर करना चाहता हूँ. इट इज़ ऑन रीमान इंटीग्रेशन. वेरी इंटरेस्टिंग है ये. तो ये हमें बता रहा है कि अगर हमारे पास f and g are real valued functions which are defined, f and g are real valued functions defined on the closed interval ab, ठीक है, and p is any partition of the closed interval ab, that is p belongs to the family of the partitions of the closed interval ab. तो आपको बताना है क्या कि लोअर रीमान सम जो है on of f plus g on the partition p is greater or equal to LPF plus LPG. That is what it is, the lower Riemann sum of f on p, lower Riemann sum of g on p. Then UPF, upper Riemann sum of f plus g does not exceed the upper Riemann sum on f and upper Riemann sum on g. It is less or equal to this. This is greater or equal to this. ये हमें प्रूव करना है. ये थर्म है. चलो हम प्रूफ पे जाएंगे. प्रूफ अपने आप बहुत से लेक्चर्स इस पे लिए हैं, तो पार्टीशन भी किया है. दैट इज दिस इज प्रूफ. प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं. लेट अस टेक p as usual. We did take in previous lectures. We take p as x0, x1, x2, so on, xr minus 1, xr, this is general one, xn, where we have our x0 is actually a, it is less than what? x1, it is less than x2, is less than x3, is less than xr minus 1, less than xr, less than xn, where xn is b of closed interval ab. This is be any partition of closed interval ab. In other words, that is p belongs to the family of the partitions of closed interval ab. Since you say that f, g are real valued and bounded function on closed interval ab, that means f remains bounded and real valued on each subinterval. This implies f being bounded on closed interval ab implies what? F comma g, not only f comma g, we are given two functions, implies f and g are bounded on each subinterval of closed interval AB. In particular, general subinterval we take, in particular f comma g are bounded on IR. हम लेते हैं इसमें एक जनरल इंटरवल. इसमें ये जो है जनरल सब इंटरवल, आपको मैंने बार बार बताया कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है. XR minus 1 XR, it is for all x belongs to closed interval, x belongs to IR, x belongs to IR. x belongs to IR. देखिए ये इंटरवल जो हमारे पास है क्लोज इंटरवल, इसमें हर एक सब इंटरवल आता है. जब आप i को r को देंगे वन, इट इज x0 x1, सो दिस सब इंटरवल इज इन्वॉल्व. इफ यू टेक x2, इट इज x1 x2, here i2 i3 i4. देयरफॉर वी टेक जनरल वन, जिसमें हर एक सब इंटरवल, जितने भी ये सब इंटरवल आपको देगा वो इस क्लोज इंटरवल के हिसाब से आता है. यू मे राइट i दिस xi minus 1 xi या xj minus 1 xj. ये मैंने बार बार बताया आपको. इसका मतलब है कि f और g जब हमें गिवन है कि ये बाउंडेड रियल वैल्यूड ऑन क्लोज इंटरवल ab है,
जो हमने पी का पार्टीशन लिया है, पार्टीशन से हमें जो सब इंटरवल्स मिलेंगे, जितने भी सब इंटरवल्स मिलेंगे n+1, वो मैंने पहले ही बताया हम कितने कि अगर हमें n पार्टीशन लिया तो वहां सब इंटरवल्स कितने आए, वो हमने बताया स्टार्टिंग लेक्चर में। तो ये हर एक में इसमें ये हर एक सब इंटरवल में f और g रहेगा बाउंडेड एंड रियल वैल्यूड, इसलिए इन पर्टिकुलर इसमें भी है बाउंडेड। बाउंडेड मीन्स इट हैज LUB एंड GLB, दैट इज व्हाट वी मीन बाय दिस। In particular, f comma g are bounded on IR is equal to this. So we write let capital MR comma small mr be least upper bound and greatest lower bound of f plus g। या पहले हम लिखेंगे यहां पे आपके थोड़ा ये, जब हम कहते हैं कि ये f comma g बाउंडेड है, आपको पता है कि सम इज ऑल्सो बाउंडेड, सो दिस इंप्लाइज दैट f plus g is also real valued and bounded on closed interval xr minus 1 xr for all x belongs to IR। मीन्स सब एक, जब ये f और g बाउंडेड है, रियल वैल्यूड है, क्लोज इंटरवल ए बी, उसका सम जो है f प्लस g वो भी आएगा रियल वैल्यूड एंड बाउंडेड ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। इनफैक्ट जो भी हम सब इंटरवल लेंगे, जितने भी सब इंटरवल बनेंगे पार्टीशन के, उस पर भी ये होगा, क्या इसका नाम है, बाउंडेड। इसलिए हमने सब इंटरवल लिया जनरल वन, जिससे हर एक सब इंटरवल आता है हमें xr माइनस 1 xr, इस पर भी रहेगा f प्लस g बाउंडेड। इसलिए ये f प्लस g जो बाउंडेड है इसमें, इसका अपना LUB GLB होगा। FP है इस पे, F है इस पे बाउंडेड, इसका भी LUB अपना GLB होगा। G भी है इसका बाउंडेड, इसका भी अपना LUB GLB होगा। उसी पे हम काम करेंगे तो हम ये रिजल्ट निकालेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट। इसको हम कभी कहते हैं द सम ऑफ द functions। if a number of functions are real valued and bounded on a closed interval AB, and what about the lower Riemann sum of the sum and upper Riemann sum of the sum of functions। ये हम एक्चुअली थ्योरम कर रहे हैं। एंड पे मैं आपको बताऊंगा इसका एक्सटेंशन भी, जो एक ऑब्जेक्टिव में लास्ट टाइम आया था एक पेपर में, उसका एक्सटेंशन में बताऊंगा, एक्सटेंशन से भी ये भी मिलेगा। जस्ट वेट। चलिए हम आगे इसको लेते हैं। नेक्स्ट वी राइट लेट कैपिटल M और स्मॉल mr बी रेस्पेक्टिवली LUB and GLB, greatest lower bound because they are bounded, of f plus g in IR is equal to xr minus 1 xr for all x belongs to IR। इसका हमने लिया LUB and GLB। तो इसका मतलब है जब ये है MR LUB, that means fx plus gx जो है it is less or equal to capital MR, or you may write f plus g of x is less or equal to MR। ये इसका LUB है। इसी तरह fx plus gx is greater or equal to MR। याद रखें जब हमने डिफाइन किया LUB एंड GLB, हमने कहा वहां अगर कोई नंबर लीस्ट अपर बाउंड होता है, सबसे पहले ये होता है अपर बाउंड, फिर ये तमाम अपर बाउंड्स में होता है क्या, लीस्ट। इस तरह अगर कोई GLB है, सबसे पहले होता है लोअर बाउंड, फिर ये तमाम लोअर बाउंड्स में ग्रेटर होता है। तो ये है वो डेफिनेशन, वो देखिए आप जो LUB GLB। तो हमने कहा कि स्मॉल mr जो है ये f प्लस g का GLB है, दैट मीन्स ये लोअर बाउंड भी होगा। सो fx प्लस g ग्रेटर और इक्वल, सो वी कैन राइट f प्लस g ऑफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू mr।
चलो रखिए इसका नाम सेकंड. ओके, अगेन टेक कैपिटल एम आर डैश comma small m r dash be least upper bound and greatest lower bound of f now in IR. वो ये हुआ IR, क्योंकि f भी है बाउंडेड, इसका भी होगा LUB एंड GLB ऑन IR. जब ये बाउंडेड है A क्लोज इंटरवल AB में, उसका जो भी सब इंटरवल आप लेंगे पार्टीशन का, उसमें भी ये होगा बाउंडेड. तो हमने लिया यहाँ इसका कैपिटल एम आर LUB ऑफ व्हाट F. सो बाय डिफिनीशन व्हेन ये LUB है, लीस्ट अपर बाउंड है, अपर बाउंड भी होगा. सो तो लेकिन इसका करेक्टर ये है, ये लीस्ट है इसमें F का, तो अपर बाउंड भी है लेकिन लीस्ट भी है. सो वी राइट F ऑफ X इज व्हाट लेसर इक्वल टू MR dash, let us name this third, and ये GX जो है, ये जो है यहाँ पर, ये जो मैंने लिया स्मॉल MR dash, ये मैंने एज्यूम किया F का what GLB. So by definition of that you have G of X जो है it will be greater or equal to MR dash. इसका नाम मैं रखता हूँ फोर्थ. ठीक तरह से समझ लीजिए. F भी बाउंडेड, G भी बाउंडेड, गिवन F प्लस G उनका सम भी बाउंडेड है. हमने इनको एज्यूम किया LUB एंड GLB. फाइनली क्या हम करते हैं, फाइनली हम लेते हैं लेट MR डबल डैश कैपिटल स्मॉल MR डबल डैश बी लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड रेस्पेक्टिवली of G in IR. उसका मतलब क्या है बाय डेफिनेशन, एज इट इज उस हिसाब से. सो G of X is lesser equal to MR double dash, name this fifth, and G of X is greater or equal to MR, oh I'm sorry here, sorry, this is I committed a mistake here. This is GX is greater than. दोबारा मैं बताता हूं, हमारे पास स्मॉल MR डैश कैपिटल MR डैश स्मॉल MR डैश बी द LUB एंड GLB ऑफ F इन IR. जब ये स्मॉल MR बना GLB ऑफ F, that means it is here F of X is greater or equal to what? MR dash. This is fourth. यहां मैंने मिस्टेक की थी, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ये F पे जा रहा है. F का ये है कैपिटल MR LUB, F का ये स्मॉल MR है GLB. सो आएगा FX लेसर इक्वल टू MR dash फॉर LUB. FX इज अब G पे जाएगा. G का हमने लिया ये LUB, ये GLB. सो GX लेसर इक्वल टू MR dash and Gx is greater or equal to MR double dash. This is your sixth equation. अब थोड़ा रहे आप कॉशियस. देखिए अब हम यहां पे इनको ऐड करते हैं. चलो वहां पे जाते हैं. फ्रॉम फोर्थ एंड सिक्स्थ, नजर डालिए फोर्थ और सिक्स्थ को. फ्रॉम फोर्थ and sixth, by fourth and sixth I mean this. अब हमें हर एक चीज का पता चला, एज्यूम किया F प्लस G का LUB GLB, F का LUB GLB, G का LUB GLB, ये हमने. अब ये फोर्थ और फिफ्थ जो है, फोर्थ एंड सिक्स्थ इक्वेशन, फोर्थ एंड सिक्स्थ जिसमें स्मॉल MR डैश GLB है F का, सिक्स्थ में स्मॉल MR डबल डैश हमने लिया व्हाट GLB ऑफ G. अगर हम इनको ऐड करेंगे ये क्या आएगा, फोर्थ एंड फिफ्थ इंप्लाई. आप देखिए ये आएगा आपको F ऑफ X प्लस G ऑफ X इज ग्रेटर और इक्वल टू MR डैश प्लस
MR डबल डैश, मैंने कुछ नहीं किया, इनको ऐड किया कॉशियसली। इस सेटअप पे मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ से इंप्रूव देते हैं। दिस एक्चुअली मीन्स F प्लस जी ऑपरेटिंग अपॉन एक्स, इस तरह भी लिख सकते हैं, F प्लस जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू MR डैश प्लस MR डबल डैश। तो यहां में आता है F प्लस जी जो है फंक्शन, उनका सम, F का सम, G का सम, F प्लस जी फंक्शन जो आता है वो ग्रेटर और इक्वल टू MR डैश प्लस MR डबल डैश बनता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू IR, जो ऊपर से आ रहा है। इसका मतलब क्या पता चला हमें, इसका हमें पता चला कि ये चीज जो है ये F प्लस जी का कोई लोअर बाउंड होगा। भाई इसके इन्फिनिट नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स है, लेकिन हमें एक लोअर बाउंड का पता चला। इसका एक अभी हम नहीं बता सकते ये GLB है, इसको हम नहीं बता सकते हैं ये GLB है, क्योंकि GLB लेने के लिए हमें कंडीशन है, वो हमें पहले लेक्चर में बताया कंडीशंस क्या है। तो यहां हमें पता चला कि MR डैश प्लस MR डबल डैश, क्योंकि मैं थोड़ा डिवाइड करूंगा डिफिनीशन, हम किस तरह ग्रेटेस्ट दिस लोअर बाउंड का डिफिनीशन कहते हैं। लोअर बाउंड ऑफ सेट S, we say for all x belongs to S, we should have we should have there as x greater or equal to lower bound की definition. If that every element of this lower bound को हम कहते हैं, upper bound के लिए कहते हैं हम x is lesser or equal to S for all x belongs to what S, ये बनता है upper bound। और जब x आता है greater or equal to every element of S is greater or equal to this, just wait, और जस्ट यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हुआ था। हम लोअर बाउंड की डिफिनेशन कहते हैं K is the lower bound of S if x is greater or equal to K for all x belonging to S। lower bound की definition। then K dash A is upper bound of S if y is less or equal to K for all y belongs to S। that is every element of this S is greater or equal to K, so that becomes the lower bound। when every element of the S is less or equal to K, then this K becomes upper bound। फिर आवा LUB एंड GLB, उसके लिए अलग कंडीशन है। तो लोअर बाउंड यहाँ पे हमें आता है कि आप उसकी डिफिनीशन की जाए F प्लस G जो है सम ऑफ दीज टू फंक्शंस, यहाँ MR डैश प्लस MR डबल डैश के बराबर आता है, ग्रेटर और इक्वल टू, मीन्स ये भी इसका लोअर बाउंड बना। दिस इंप्लाइज बाय डेफिनेशन दैट MR डैश प्लस MR डबल डैश क्या है, इज लोअर बाउंड किसका, इस फंक्शन का, इज लोअर बाउंड ऑफ F प्लस G। इट इज अ लोअर बाउंड ऑफ F प्लस G। एक लोअर बाउंड आपको पता चला, इसके बहुत से लोअर बाउंड्स हो सकते हैं, उनमें से हमें एक के बारे में पता चला कि वो एक आता है MR डैश प्लस MR डबल डैश, ये बनता है लोअर बाउंड ऑफ व्हाट, लोअर बाउंड ऑफ F प्लस G। लेकिन हमें एट द सेम टाइम पता है F प्लस G का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है, वो है उधर नजर डालिए। हमने कहा स्मॉल mr is the greatest lower bound of F plus G, but ये GLB या LUB जो है ये यूनिक होता है। ये एक थर्म है हमारे पास रियल एनालिसिस में। अगर कोई सेट बाउंडेड अबव है, उसका अगर लीस्ट अपर बाउंड है, बाउंडेड अबव सेट अगर उसका लीस्ट अपर बाउंड है, एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज यूनिक। A set cannot have more than one LUB, a set cannot have more than one GLB when it is bounded below। तो हमें लीस्ट अपर बाउंड एक ही है, तो बाउंडेड लोअर बाउंड्स तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन GLB एक ही होगा। तो हमारे पास एक लोअर बाउंड इसका पता चला, MR डैश प्लस MR डबल डैश इज अ लोअर बाउंड ऑफ F प्लस G, बट
M or MR, that is the here, the MR, this MR is greatest lower bound of same function f plus g. जब एक सेट का आपको मालूम हो जाएगा, किसी भी सेट का एक लोअर बाउंड आपको मालूम हो जाएगा और उसी सेट का आपको मालूम हो जाएगा इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है, और इस लोअर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में क्या आपस में रिलेशन है, लोअर बाउंड ऑफ अ सेट एंड द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ दैट सेट. ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ दैट सेट जो है इट इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू द लोअर बाउंड ऑफ द सेट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए हमें इसी एफ प्लस जी का, ये एफ प्लस जी, इसका एक लोअर बाउंड के बारे में पता चला, लेकिन इसी फंक्शन का एफ प्लस जी फंक्शन जो है उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के बारे में पता चला, दैट इज एम आर. सिंस ये फैक्ट हम यूज करते हैं, सिंस ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एनी सेट और फंक्शन, greatest lower bound of any function or set is greater or equal to lower bound of that set. जो किसी भी सेट या किसी भी फंक्शन का होता है हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और हमें लोअर बाउंड के बारे में पता चला, उसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स हो सकते हैं लेकिन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एक ही होगा जो वहां पे हमने एज्यूम किया. तो हमें यहां पता चला कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ अ सेट ऑफ एनी सेट इज ग्रेटर और इक्वल टू द लोअर बाउंड ऑफ द सेट. व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ प्लस जी? सो दिस मीन्स दैट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ प्लस जी फंक्शन is greater or equal to the lower bound of f plus g. ये फैक्ट हमने यूज किया. What is the greatest lower bound of f plus g? शाबाश. Greatest lower bound is m or. What is the lower bound of this f plus g? That is this. It is greater or equal to mr dash plus mr double dash. ये चीज हमने प्रूव किया. वेरी इंपॉर्टेंट. जो एफ प्लस जी का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है हमने उसको अलग अलग निकाला, एफ का और जी का एज्यूम किया, उनको ऐड किया, वहां हमें एफ प्लस जी का एक लोअर बाउंड मिला, एम आर डैश प्लस एम आर डबल डैश. जीएलबी को और लोअर बाउंड को आपस में कंपेयर किया, ये कंडीशन हमने लगाया, एम आर इज ग्रेटर इक्वल टू एम आर डैश प्लस एम आर डबल डैश. इस पे हम निकालेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द थ्योरम. जस्ट लुक. ये हमने जहां तक प्रूव किया कि एम आर इज ग्रेटर और इक्वल टू एम आर डैश एम आर डबल डैश. देखिए हमारे पास अब ये आई आर क्या था, व्हाट वाज योर आई आर? जनरल सब इंटरवल एक्स आर माइनस वन एक्स आर. व्हाट इज डेल्टा आर? इट इज लेंथ. इट इज एक्स आर माइनस वन विच इज पॉजिटिव, एज यू नो इन प्रीवियस लेक्चर्स. सो वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय multiply both sides by what? Delta r positive. यह आएगा आपको एम आर डेल्टा आर इज ग्रेटर और इक्वल टू एम आर डैश डेल्टा आर प्लस एम आर डबल डैश डेल्टा आर. अगर आप आर को देंगे 1 2 एंड एडिंग वर्टिकली करेंगे, फिर जो आपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा, तो यह आएगा आपको समेशन ऑफ आर रनिंग फ्रॉम 1 to n एम आर डेल्टा आर इज ग्रेटर और इक्वल टू समेशन ऑफ आर रनिंग फ्रॉम 1 to n एम आर डैश डेल्टा आर, एंड दिस इज प्लस समेशन ऑफ आर रनिंग फ्रॉम 1 to n mr double dash delta. And what is this by definition? Lower sum. Lower sum of what? वो आपको mr से पता चलेगा. स्मॉल mr किसका? GLB है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड f plus g का. So it is the lower sum as per definition of f plus g, because ये f plus g का है GLB और इंटरवल क्या है?
पार्टीशन इंटरवल, वही IR जो हमने लिया जनरल पार्टीशन। इसी तरह ये क्या है, MR डैश GLB ऑफ F, ये बना लोअर सम ऑफ F अवर पार्टीशन P, ये बना लोअर सम ऑफ G डेफिनेशन के हिसाब से। सो व्हाट इज दिस, इट इज LP F प्लस G, किन की ये स्मॉल MR ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है किसका, F प्लस G का, इज ग्रेटर और इक्वल टू ये स्मॉल MR डैश GLB है किसका, F का, ये बना समेशन बाय डेफिनेशन लोअर सम, इट इज LPF प्लस ये भी है लोअर सम G का, किन की ये MR डबल डैश GLB है G का सेपरेट, सो इट इज LPG। सो हमने प्रूव किया कि लोअर रीमान सम ऑफ द सम ऑफ टू फंक्शंस over the partition P is given by the lower Riemann sum of F plus lower Riemann sum of G on the partition this P। क्लियर, ये हमें पार्ट फर्स्ट प्रूव हुआ। अगर हम इसी तरह देखेंगे अगेन जो प्रीवियस हमने दिया, वहां हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, हाँ थर्ड और फिफ्थ से वहां देखिए, अगेन फ्रॉम थर्ड एंड फिफ्थ देखिए आप, मैंने फर्स्ट सेकंड किसको नाम रखा, देन थर्ड फोर्थ देन फिफ्थ सिक्स, थर्ड और फिफ्थ में आता है कैपिटल वाले एफ का। अगेन फ्रॉम थर्ड एंड फिफ्थ क्या आपको आता है, अगर आपने देखा आपको वहां पे है एफ एक्स इज lesser equal to what, MR dash and G of X is lesser equal to MR double dash capital LUB है। सो जब हम इनको ऐड करेंगे इसी तरह जिस तरह हमने वहां पे किया, दिस मीन्स F plus G of X is lesser equal to MR dash capital plus MR double dash capital है। इसका मीनिंग क्या है, ये एक बना इसका F plus G का एक अपर बाउंड, ठीक है, एक अपर बाउंड बना फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू IR। जब ये अपर बाउंड है, इसको पता है कि अपर बाउंड की डिफिनेशन पर जाते लीस्ट अपर बाउंड के लिए क्या कंडीशन है, वो हमने वहां पे दी है। ये दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल MR डैश प्लस कैपिटल MR डबल डैश इज अपर बाउंड, U upper bound, it is an upper bound of what, sum F plus G as per this। अगर ये आएगा मुझे F plus G lesser equal to K1 भी होगा अपर बाउंड। अगर मुझे आएगा lesser equal to K2 भी हुआ अपर बाउंड। अगर मुझे आया lesser equal to K3 वो भी होगा अपर बाउंड। लेकिन उन तमाम अपर बाउंडों में जो सबसे लीस्ट है वो एक ही होगा, उसको हम कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड। ये मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ आपको, वरना मैंने पहले लेक्चर दिए। अब आप देखिए, बट कैपिटल MR नॉट डैश, कैपिटल MR इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेम F plus G, ये लीस्ट अपर बाउंड। आप देखिए, आप लीस्ट अपर बाउंड और अपर बाउंड में क्या फर्क है, लीस्ट होता है सबसे छोटा ऑफ ऑल द अपर बाउंड्स, बट यहां मैं लिखता हूं आपको, बट least upper bound of any set of function is less than or equal to, least upper bound is less or equal to the upper bound of that set। Least upper bound is less than or equal to the upper bound। What is least upper bound of F plus G there? अब F plus G फंक्शन जो है उसका हमें लीस्ट अपर बाउंड भी पता चला जो यूनिक है, और एक अपर बाउंड का भी पता चला जो कैपिटल MR प्लस कैपिटल MR डैश है। सो लीस्ट अपर बाउंड हमारे पास है वहां पे MR इज लेस और इक्वल टू MR डैश प्लस MR डबल डैश। जिस तरह वहां पे किया हमने मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय डेल्टा R विच इज पॉजिटिव। डेल्टा R क्या है, वो लेंथ है, लेंथ ऑफ द इंटरवल है जो आपने जनरल सब इंटरवल लिया है। अगर
I1 लेगा उसका लेंथ आएगा डेल्टा 1, अगर I2 लेंगे उसका लेंथ आएगा I2 डेल्टा 2। सिमिलरली यह आएगा आपको कैपिटल एम आर डेल्टा आर इज लेस आर इक्वल टू एम आर डैश डेल्टा आर प्लस एम आर डबल डैश डेल्टा आर। इसी तरह हम करेंगे आर को 1 2 so on to n एंड एड ऑल, एडिंग वर्टिकली जब इसको ऐड करेंगे यह आएगा आपको समेशन ऑफ एम आर delta r is less or equal to summation of mr dash delta r, then r running from, of course r goes from 1 to n जो हमने सब इंटरवल्स का लिया, summation of r running from 1 to n capital mr dash delta r. So by definition what is this? This is the upper sum. This represents the definition of upper sum of what? क्योंकि कैपिटल mr है LUB F plus G का, यह अपर सम आएगा F plus G का। सो वी हैव प्रूव्ड P F plus G इज लेस देन और इक्वल टू UPF, क्योंकि ये कैपिटल MR डैश है LUB ऑफ F, कैपिटल MR डबल डैश है LUB ऑफ G प्लस UPG। ये पार्ट सेकंड हमने प्रूव किया है। UPF plus G is less or equal to UPF plus UPG, and वहां हमने किया प्रूव LPF plus G is greater or equal to LPF plus LPG। तो ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने दिए इसमें, जो क्या कहते हैं इसको सम ऑफ फंक्शंस का, देन यू हैव F बाउंडेड G बाउंडेड वगैरह। तो आप बताइए कि लोअर सम और अपर सम में क्या रहती है इनको रिलेशन, ये रिलेशन आप एक्सटेंड भी करेंगे। आई जस्ट ये तो थ्योरम कंप्लीट हुआ, मैं इसका एक्सटेंशन बताऊंगा आप 1 मिनट में। हाँ, मैं इसका बताता हूँ आपको एक्सटेंडेड फॉर्म, जो एक ऑब्जेक्टिव में आपने देखा होगा वो इस तरह आएगा। थ्योरम तो कंप्लीट हो गई, अब इसका है एक्सटेंडेड रिजल्ट। इसी थ्योरम का एक्सटेंडेड रिजल्ट होगा इफ F1 F2 F3 Fn are real valued and bounded on closed interval AB, then this is lower Riemann sum L, and P is any partition. P is any partition of the closed interval AB. That is, P belongs to the family of partitions. Means it is any partition of the closed interval AB. Then L P of partition पे F1 plus F2 plus F3 plus Fn जब हम निकालते हैं, it is greater or equal to L of PF1 L of PF2 dash dash so on to plus L of PFN। ये उसी से हमने किया जब हमने 2 के लिए रिजल्ट किया। इसी तरह U अपर रीमान सम ऑफ द सम ऑन पार्टीशन P F1 F2 F3 plus Fn will be less or equal to UP F1 plus UP F2 plus so on to UP Fn. So this was, you can extend it for 3 functions, 4 functions, 5 functions, provided if the functions are real valued and bounded on a closed interval AB. You take any partition, but on the same partition, when you find out the lower sum and upper sum, this will happen in 2 or 3 partitions. That was a very important theorem. So you will revise it. We will try to next go to the this lower and upper Riemann integrals. We have done many theorems on this lower sum and upper sum, and this is this. Thank you very much. And finally, I request you, remember one thing: mathematics activates. It is mathematics that activates your what is called the rational thinking. Thank you very much.